जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब उनको किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? क्या पेशेंट को वॉमिटिंग होती है या फिर घबराहट होती है इसमें? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये साइन है और बहुत सारे लोगों को ऐसा सिम्पटम देखा गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर शिखा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम अक्सर कई लोगों में देखी जाती है और आजकल तो जब से लैपटॉप पर काम करना शुरू हुए हैं तब से तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसे में आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जैसे हमारे बैठने का पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, है ना? किसी भी चेयर पे बैठने के लिए हमने पीछे पूरा सरक के बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे, है ना? जनरली हम ऐसे नहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले हमारा पोस्चर मायने रखता है। प्लस फिर हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल को ऐसे यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्यादा देर यूज करना है तो इट शुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट। तो नेक को स्ट्रेट रखना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज ठीक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम सर्वाइकल पेन के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और ओल्ड एज में तो ऐसा होता ही है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम का डिजनरेशन होता है, तो हमारे बोन में गैपिंग आती है या मतलब स्क्वीज करती हैं, गैप कम होता है। तो इस तरीके से डिजनरेशन बढ़ता है उम्र के साथ साथ। पर छोटे बच्चे और यूथ में ये समस्या सिर्फ पोस्चरल थेरेपी ठीक करके और आपका जो हैबिट है उन सबको ठीक करके ठीक किया जा सकता है। जब किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है? किस वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वंदना जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माइग्रेन, एंजाइटी, अनइजीनेस का इलाज एलोपैथ में साइकोलॉजिकल पेशेंट के पास ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा मेरे पास बहुत सारे अभी यूथ आया जो कि कहीं ना कहीं मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा था और उसको हमने सर्वाइकल का ट्रीटमेंट दिया और उसको फायदा हुआ। मैं आपको वंदना जी बताना चाहूंगी कि हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास 7 वर्टिब्रास होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, जो हमारे हेड से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये C7 वर्टिब्रास है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अब ये 7 वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर गर्दन के पीछे आपको मिलेंगी। तो ऊपर की C1, C2, C3, C4 वर्टिब्रास, ये आपके नर्वस सिस्टम का जो तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है वो आपके आईज, फॉरहेड, नॉस्ट्रिल, माउथ, इन सब में जाती है, ब्रेन। और अगर C5, C6, C4, C5, C6 में इंफ्लेमेशन होता है तो आपके ब्रांचियल प्लेक्सस में जाती है, मतलब आपके हाथों में नमनेस और पेन महसूस होता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, तो और वर्टिगो हो सकता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जनरली हमारे हाथों में अगर दिक्कत आती है तो हम समझ लेते हैं, हाथों में नमनेस आती है तो या हमें चक्कर आना, हल्का हल्का डिजीनेस होती है, तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रास में डिजनरेशन शुरू हो गया है, या वो थोड़ी सी शिफ्ट होगी, टिल्ट होगी, स्ट्रेट नहीं मिलेगी आपको एक्सरे कराने पे। ऐसे में इसका तरीका अलग है। और जब हम कभी डायग्नोज नहीं कर पाते, मतलब C1, C2, C3, C4 जो सर्वाइकल की ऊपर की वर्टिब्रास हैं, उनमें ऐसे गर्दन रखने से, कंटिन्यूअस वर्क करने से आपके ये परेशानियां आती हैं जो कि डायग्नोज नहीं हो पाती। और ऐसे में हाँ, आप नहीं समझ पाते कि हमें सर्वाइकल हो रहा है। तो जब हम इनकी भी प्राकृतिक चिकित्सा सर्वाइकल की तरह करते हैं तो पेशेंट ठीक होने लग जाता है। जहां पर एंजाइटी सिर्फ रीजन है, जहां पर सिर्फ एंजाइटी है, नर्वसनेस है और कॉन्फिडेंस कम है, ये सब चीजें हो रही हैं। आई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आंखों का रोशनी कम हो रहा है, लगातार माइग्रेन रहना शुरू हो रहा है, तो इसका भी रीजन सर्वाइकल वर्टिब्रास से ही रिलेटेड है। और हम सर्वाइकल पे ट्रीटमेंट करके काफी फायदा पहुंचाते हैं। क्या पेशेंट को वॉमिटिंग होती है या फिर घबराहट होती है इसमें? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये साइन है और बहुत सारे लोगों को ऐसा सिम्टम देखा गया है। ना सिर्फ सर्वाइकल में,
आपका स्लिप डिस्क है, sciatica पेन है, कभी भी कुछ चीजों में सीवियर पेन की कंडीशन पेशेंट को फेंटिंग करा देती है, क्योंकि उसके अंदर उसको एक्सेप्ट करने की या बियर करने की ताकत नहीं होती है। जब किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो उसे आप क्या डाइट प्लान सजेस्ट करेंगी? देखिए, जहां तक डाइट का सवाल है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रास में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो सही डाइट लेने वालों को भी मैंने देखा है कि अगर आप पोस्चर नहीं ठीक करेंगे, नेचुरोपैथी नहीं करेंगे, तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझने की बात है कि जहां पर सूजन है आपके सर्वाइकल बैक नेक बैक वर्टिब्रा पे, वहां पर आपको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, जो बहुत रिलीफ देता है। सिंपली हमने बहुत सारे हमारे क्लिनिक में आए दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और आते हैं, तो हम उनको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कराते हैं, मतलब गरम ठंडी सिकाई 5-3-5-3-5-3, मतलब 5 मिनट गरम से 3 मिनट ठंडा, 5 गरम 3 मिनट ठंडा, 5 गरम 3 मिनट ठंडा, ऐसा ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन बैक ऑफ द नेक वर्टिब्रा पे कराते हैं। और वहां पर मसाज नहीं करानी चाहिए, इससे दिक्कत और बढ़ जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसका रिफ्लेक्शन जो आपके हाथों पर आता है, यहाँ पर एक्यूप्रेशर या एक्यूमैसो मसाज करने से पेशेंट को रिलीफ आता है। तो यहाँ पर आप हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कराइए। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन दिन में 3 बार करा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा दिक्कत में है आप, स्वेलिंग कितनी ज्यादा है। अदरवाइज दिन में 1 बार करने से भी काम चल जाएगा। ये सिंपल टेक्निक है, गर्म पानी की थैली ले लीजिए और एक टब में ठंडा पानी डाल करके, ठंडा मीन्स ताजा पानी डाल करके एक हैंड टॉवल उसमें डाल लीजिए। गर्म पानी की सिकाई गर्म पानी की थैली से कर लीजिए, जो राबर की थैली आती है, और ठंडे पानी की सिकाई एक पॉट में जो ठंडा पानी आपने रखा है उससे कर लीजिए। 5-3-5-3-5-3 जैसा मैंने ऑल्टरनेट बताया है। फिर आप हाथों में आ जाएं, और हाथों का ये इस तरह से ट्विस्टिंग थेरेपी है, इसे कहते हैं। तो ट्विस्टिंग थेरेपी आप करेंगे इस तरीके से 10-10 टाइम्स एवरी, मतलब हर नेल के साइड में आप पकड़ लें और इसको साइड में ऐसे ट्विस्ट करें। फिर आपको पता है ये हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नेक है, तो इस तरीके से इस नेक वर्टिब्रा पे हल्का हल्का मसाज करेंगे इस तरीके से, और ये हमारा बैक ऑफ द नेक है, तो इस पे आप प्रेशर देंगे, मसाज करेंगे। इससे भी काम नहीं चलता है तो मेथी टेप पे चिपका लें और मेथी के दानों को इस पे लपेट लें और उसको दिन भर ऐसे ऐसे दबाते रहें। तो ये तो रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गए। बाकी आपको अगर मसाज करानी है तो आप यहाँ पे फोरआर्म और यहाँ पे मसाज कराएंगे, तो वहां से आने वाली जो नसें हैं उनको काफी आप रिलैक्स कर पाएंगे, जिससे आपको फायदा होगा। अगर ऑइंटमेंट लगाना है तो आप घर पे बना हुआ कोई भी पीड़ांतक तेल, दर्द वाला तेल, लहसुन में पका हुआ तेल, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, एक सादा सुपाच्य भोजन तो करना ही चाहिए, और जिस समय आप बीमारी से ग्रसित हो उस समय आपको खास ख्याल रखना चाहिए अपने भोजन का। तो ऐसे में आप पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार का मतलब है कि अंकुरित अनाज हो आपके डाइट में शामिल हो, सुबह ड्राई फ्रूट्स हों भीगे हुए, जो कि हमेशा ही मैं कहती हूँ, मुनक्के हैं, किशमिश है, अंजीर है, थोड़े से बादाम है भीगे हुए। उसके बाद आपका दही भी प्रोटीन के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है, दही या मट्ठा सप्लीमेंट हो सकता है। फलों को नाश्ते में प्रायोरिटी दीजिए, फलों को खाने के बाद ना खाएं। आने वाला इस समय आम भी आपके लिए बहुत पौष्टिक हो सकता है, बशर्ते आप उसे नाश्ते में या शाम के समय पे स्नैक्स टाइम पे लें, बजाय खाने के बाद खाने के। खाने में दलिया लें जिससे रफेज अच्छा मिले, ताकत आए शरीर को। नर्व्स की प्रॉब्लम के लिए मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा है, तो इस ये आपके सीड्स में होता है, तो अलसी के सीड्स हैं, तिल है, चिया सीड्स हैं, इन सभी को भून के आप रोस्ट करके रख लें और मिश्री के साथ या किसी चीज के साथ 2 चम्मच इनका सेवन करें, ये भी आपको हेल्प करेगा। क्या सिर्फ डाइट में सुधार करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम आ सकता है, या फिर हमें योगासन प्राणायाम भी करने चाहिए, या फिर कुछ और जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए? जितना मैं समझ पाई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी डाइट लेने वाले लोग हमारे पास आते हैं, फिर भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लेकर के आते हैं। तो आपका बहुत सारा एक होलिस्टिक अप्रोच आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करता है। ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, कभी कभी आपका पोस्चर भी सही है,
फिर भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्योंकि आप एक्सट्रीम एंजाइटी के शिकार हो, लगातार आप सोच रहे हैं, लगातार आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लैपटॉप पे, बहुत ज्यादा मोबाइल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे में सबसे पहले एक होलिस्टिक बिहेवियर होना चाहिए। क्या? जैसा मैंने आपको बताया, एक सादा सुपाच्य आहार जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों। दूसरा, अगर प्रॉब्लम आ गई है तो वहां पर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन एंड उसके रिफ्लेक्शन पे, हाथों पे एक्यूप्रेशर मसाज होना चाहिए। तीसरा, आपको एक अच्छा पोस्चरल थेरेपी हमने बताई, यौगिक एक पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ डाइट काफी नहीं होगी आपको पूरी तरह ठीक करने के लिए। यौगिक पैटर्न में मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक के मूवमेंट नहीं बढ़ाने चाहिए, यह आपकी दिक्कत को और बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको हाथों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाथों का मुट्ठी बंद करना खोलना विद ब्रीदिंग, रिस्ट का मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, शोल्डर्स के इस तरीके के मूवमेंट। तो जितना भी आप हाथों के मूवमेंट करें, इन मसल्स को काम कराएं, तो यही ब्रांचियल सिस्टम जाके सर्वाइकल पे गई हैं। तो आप इनको रिलैक्स करके, इनको टोन करके सर्वाइकल वर्टेब्रा को ठीक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट आता है सबसे अच्छा, कि आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप लैपटॉप और इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना काम कर रहे हैं तो आपको अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना चाहिए। खुद तो फिजिकली रिलैक्स हो जाते हैं हम सो करके, पर नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए आपको योग निद्रा करनी पड़ेगी। पूरे शरीर को शव आसन में डाल के सूक्ष्म दृष्टि से पूरी एक एक बॉडी पार्ट को देखते जाएं और आपको आराम आ जाए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब उनको किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? जी, बीच बीच में रिलैक्सेशन करना चाहिए। अगर आपका स्टेमिना 3 घंटे काम करने का है तो आप 2 घंटे बाद ही रिलैक्सेशन कर लें। अगर आपका स्टेमिना उससे ज्यादा का है, 5-6 घंटे का है, तो आप 3 घंटे बाद रिलैक्सेशन कीजिए। मतलब स्टेमिना पेन बढ़ने से पहले ही आपको रिलैक्सेशन करना चाहिए, जिससे आप दोबारा ठीक हो भी जाते हैं लोग, फिर भी सर्वाइकल रियकरेंस हो जाता है। तो रियकरेंस से भी बचना है ना, कि एक बार आप ठीक हो गए पर आपको उस बोन हेल्थ में इनपुट तो डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको कम है, इम्यूनिटी कम है आपकी वहां पे। तो आपको उसके लिए प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो देखते देखते हम थोड़ा सा अपनी स्पाइन को, नेक को स्क्वीज कर लें, हार्ड करें और फिर स्लोली स्क्वीज कर लें, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से चेयर पोजेस करने पड़ेंगे, पामिंग करनी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिलैक्सेशन को कर सकती हैं। और अदरवाइज बीच बीच में आप योग निद्रा का अभ्यास 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर शिखा, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।